हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इतिहास विषय से संबंधित एक पाठ्य योजना को देखने वाले हैं। और आज के जो पाठ्य योजना का हमारा प्रकरण है वो है महाजनपद की ओर। कक्षा छठवीं। कौन सी कक्षा? कक्षा छठवीं के सामाजिक विज्ञान में एक चैप्टर है महाजनपद की ओर इतिहास के अंदर, जिसके ऊपर आज हम लेसन प्लान बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको पाठ्य योजना संख्या ऊपर में डाल देना होता है और उसके बाद आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग के लिए ड्यूटी लगी हुई है। इतना करने के बाद आपको दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि, प्रकरण, ये कुछ का हेडिंग डालने होते हैं। और अपना दिनांक, यहाँ कक्षा, विषय में इतिहास, अवधि में जितने मिनट की आपकी पीरियड होगी, और प्रकरण आपको महाजनपद की ओर डाल लेना है। इसके बाद दोस्तों, यदि आपके महाविद्यालय में यदि सामान्य उद्देश्य से लिखवाया जाता होगा तो आप सामान्य उद्देश्य से लिख लीजिएगा। अदरवाइज आप विशिष्ट उद्देश्य से लिखिएगा। अगर सामान्य उद्देश्य से लिखवाया जाता होगा तो यूट्यूब से देख के सामान्य उद्देश्य आप लिख लीजिएगा इतिहास विषय का। बाकी विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे हम देखते हैं। पहला हो जाएगा, विद्यार्थी महाजनपद की परिभाषा बता सकेंगे, विद्यार्थी महाजनपद की व्याख्या कर सकेंगे, विद्यार्थी महाजनपद की चर्चा कर सकेंगे, विद्यार्थी महाजनपद की व्यवस्था को समझकर वर्तमान व्यवस्था का विश्लेषण कर सकेंगे। ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद जो हेडिंग हम डालेंगे वो हो जाएगा हमारा हेडिंग सहायक सामग्री का। इसमें हम चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, ये तीन चीज़ इसमें लिख देंगे। इसके बाद हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो होगा पूर्व ज्ञान का। इसमें हम लिखेंगे विद्यार्थी वैदिक काल से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न का, और इसके अंदर हम 3 कॉलम बना लेंगे, क्रमांक संख्या का, छात्राध्यापक क्रिया का, विद्यार्थी अनुक्रिया का। इसके बाद हम पहला क्वेश्चन पूछेंगे, वैदिक काल में आर्य जिन कबीलों में रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बच्चे उत्तर देंगे जन। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, ये जन जब स्थायी रूप से किसी क्षेत्र में बस गए तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? बच्चे बताएंगे जनपद। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर क्या बन गए? बच्चे मौन हो जाएंगे और ये आपका समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और इसके बाद आप उद्देश्य कथन यानी कि अनाउंसमेंट कर देंगे अपना क्लास में कि प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत महाजनपद की ओर का विस्तृत अध्ययन अध्यापन करेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग डाल लेना है शिक्षण अधिगम व्यवस्था का, और इसके अंदर आपको 4 कॉलम बना लेने हैं। पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम होगा छात्राध्यापक क्रिया का, तीसरा कॉलम होगा विद्यार्थी अनुक्रिया का, चौथा कॉलम होगा विधि प्रविधि श्यामपट्ट कार्य का। इतना चीज़ आप डाल लेंगे। पहला शिक्षण बिंदु जो आपका होगा वो होगा जन से जनपद। इसके अंदर आप व्याख्या करेंगे, वैदिक काल में किसी कुल, जनजाति या लोगों के समूह को जन कहा जाता था। प्रत्येक के जन का राजा होता था। लगभग 600 ईसा पूर्व में जन का राजा अब जनपद का राजा माना जाने लगा। जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह, अर्थात ऐसा भूखंड जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है। इतना आप व्याख्या करेंगे। और विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में आप लिख देंगे व्याख्यान विधि। जैसा कि आप जानते हैं कि एक शिक्षण बिंदु पढ़ाने के बाद आपको कुछ बोधात्मक प्रश्न पूछने होते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 बोधात्मक प्रश्न पूछे हैं। यदि आप चाहें तो 3 या 4 पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पूछा है जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या है? बच्चे उत्तर देंगे जन के बसने की जगह। दूसरा हम क्वेश्चन पूछेंगे जन किसे कहा जाता था? बच्चे उत्तर देंगे लोगों के समूह को। और यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप मत भूलिएगा, यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सा विधि लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है प्रश्नोत्तर विधि। फिर इसके बाद आपको दूसरा शिक्षण बिंदु लेना है। दूसरा शिक्षण बिंदु क्या है? महाजनपद। इस शिक्षण बिंदु में आप व्याख्या करेंगे, वैदिक कालीन जनपदों ने अपनी भौगोलिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपना विकास किया और स्वयं को सुविधा संपन्न बनाया। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों जैसे हाथी, लोहा आदि को अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाने एवं उपकरण आदि का निर्माण करने में प्रयोग किया।
जनपद अपनी शक्ति के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें 2 प्रकार के राज्य थे। इन महाजनपदों में 14 राजतंत्र तथा 2 गणतंत्र वाले महाजनपद थे। राजतंत्र क्या है? इनमें राज्य का अध्यक्ष राजा होता था। इसके बाद आप महाजनपद एक साइड लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे वर्तमान में स्थिति, और राजतंत्र वाले 14 महाजनपद के नाम लिख देंगे और उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है वो भी हम लिख देंगे। जैसे कि अंग, मुंगेर एवं भागलपुर जिला वर्तमान में है। मगध, पटना, गया, शाहाबाद, काशी, वाराणसी, कोसल, फैजाबाद, वत्स, इलाहाबाद, चेंदी, बुंदेलखंड, कुरु, हरियाणा, पंचाल, बरेली। आगे है आपका सुरसेन, मथुरा, मत्स्य, अलवार, अवंती, मालवा, असमक, नर्मदा, कंपोज, पीओके, हजारा यानी पाकिस्तान में हजारा, गांधार पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। इसके बाद गणतंत्र की परिभाषा बताना है। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण या संघ द्वारा होता था। इस प्रकार के राज्य निम्नलिखित थे। पहला था आपका वज्जी। वज्जी बिहार के गंगा नदी के उत्तर का भाग है। मल्ल, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर एवं सिद्धार्थनगर का क्षेत्र है। इसके बाद ये शिक्षण बिंदु में आप इतना ही व्याख्या करेंगे और विद्यार्थी वाले कॉलम में आपको क्या लिखना है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये आप लिखिएगा या लिखेंगे। और विधि में आप व्याख्यान विधि लिख दीजिएगा। और इसमें श्यामपट्ट कार्य आपको क्या करना है कि राजतंत्र वाले 14 महाजनपद का नाम और उनकी वर्तमान स्थिति आपको श्यामपट्ट पे पूरा लिख देना है। और इसके बाद जो गणतंत्र वाले 2 राज्य हैं और उनकी जो वर्तमान स्थिति है ये भी आपको श्यामपट्ट पे लिख देना है। इस शिक्षण बिंदु में जो आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे वो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने महाजनपद थे? बच्चे उत्तर देंगे 16। फिर आप दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, गणतंत्र वाले महाजनपद कौन कौन से थे? तो बच्चे उत्तर देंगे वज्जी और मल्ल। यहाँ पे विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। इसके बाद आज का जो अंतिम शिक्षण बिंदु होगा इस लेसन प्लान में वो है वैशाली और महत्वपूर्ण जनपद। इसमें आप क्या व्याख्या करेंगे देख लीजिए। इसमें आपको व्याख्या करना है, गणतांत्रिक व्यवस्था वाले महाजनपद वज्जी की राजधानी के रूप में वैशाली का विशिष्ट राजनीतिक महत्व है। यह संपूर्ण वज्जी परिसंघ का मुख्यालय था। आगे आपको इसमें देखना है, इन 16 महाजनपदों में मगध, कोसल, वत्स एवं अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे, अतः ये प्रमुख महाजनपद कहलाए। इनमें भी मगध और अवंती ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इसके बाद आप विद्यार्थी कॉलम में लिख देंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और विधि में आपको लिख देना है व्याख्यान विधि। क्या लिख देना है? व्याख्यान विधि। इसके बाद आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है 2 प्रकार के। चार प्रमुख महाजनपद कौन कौन से थे? बच्चे उत्तर देंगे मगध, कोसल, वत्स, अवंती। दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे वज्जी की राजधानी क्या थी? बच्चे बताएंगे वैशाली। यहाँ पे विधि में हम प्रश्नोत्तर विधि लिख देंगे। इसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न का हेडिंग डाल लेंगे और इसमें हमने 2 मूल्यांकन प्रश्न पूछे हैं। यदि आप चाहें तो 3-4 पूछ सकते हैं। पहला है महाजनपद स्थापित कैसे हुए? दूसरा कुल कितने महाजनपद थे व उनमें राजतंत्र व गणतंत्र से संबंधित कितने महाजनपद थे। अगला हेडिंग आपको डाल लेना है। अगला हेडिंग जो आपका रहेगा वो रहेगा श्यामपट्ट सारांश का। श्यामपट्ट सारांश में हमने जो मूल्यांकन प्रश्न पूछे थे उसी का आंसर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा, जनपद अपनी शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अधिक महत्वपूर्ण हो गए और महाजनपद के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। दूसरा में हम लिखेंगे कुल 16 महाजनपद थे व उनमें 14 राजतंत्र व 2 गणतंत्र से संबंधित महाजनपद थे। इसके बाद सबसे लास्ट में आपको गृहकार का हेडिंग डालना है और गृहकार में लिखना है 16 महाजनपदों व उनकी वर्तमान स्थिति लिख कर लाना है। इतना करने के बाद जो आपका 1 दिन का लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकरण के ऊपर। यदि आपको इस लेसन प्लान की PDF चाहिए तो उसके लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि किसी कारणवश आपको ये PDF वहाँ पे नहीं मिल पाती है
तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर हमसे पर्सनली ये PDF मांग सकते हैं, हम आपको ये PDF प्रोवाइड करा देंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीएड थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड आपको सारी वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। यदि आपने बीएड के थर्ड सेमेस्टर में हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट लिया हुआ है, हिंदी पेडागोजी सब्जेक्ट यदि आपने लिया हुआ है तो हिंदी पेडागोजी की 25 क्लासेस इस चैनल पर अपलोड हैं, जिसमें लेसन प्लान कैसे बनाना है, गद्य पद्य व्याकरण और जितना भी 4 यूनिट है वो सारा बेहतरीन वे में पढ़ाया गया है। ये 25 वीडियो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से 25 वीडियो को देख के अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतरीन वे में कीजिए। फिर हम आपको अगले दिन मिलते हैं नए प्रकरण पर लेसन प्लान लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अच्छे रहिए।